जैसे कि हमने आखिरी वीडियो में समझा था कि लीनियर सर्च क्या होता है और लीनियर सर्च की हमने एक डेफिनेशन बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी हमने एग्जांपल देखी थी। तो जो अब है, अब हम इसका कोड देख रहे हैं कि लीनियर सर्च का कोड एग्जैक्टली है क्या। बेसिकली जो लीनियर सर्च का कोड है वो बहुत सारे वेज़ में कर सकते हो, बट जो मैंने वे चूज़ किया वो है, मैंने बूलियन मेथड से चूज़ की है, जो मेरे को कि जो लगता है मुझे कि बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये अगर आप यूज़ करोगे अपने उसमें तो बहुत ईजी लगेगा आपको, और इसमें ईजी भी है कि कैसे वैल्यू आपको रिटर्न करनी है। देखिए, आपको समझेंगे, साथ के साथ समझ आ जाएगा। तो हमने पहले हमारा जो कोड होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है इंट मेन, जो हमारा मेन फंक्शन होता है उससे स्टार्ट होता है। तो हमने इनपुट लिया साइज़ को, ठीक है। कुछ भी साइज़ को हमने सपोज़ कर लिया, हमने 4 छोटी अमाउंट ही लेके चलते हैं। हमने 4 को इनपुट ले लिया साइज़ को, ठीक है। ये याद रखना, हमने 4 को साइज़ को इनपुट ले लिया है। और फिर उसके बाद बस ये कोड है। तो हमने क्या किया, इसमें हमारा एरे जो है उसका नाम है नंबर में हमने शॉर्ट फॉर्म नम यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमारा जो लूप है ये चलेगा। लूप में हमने जैसे 4 हमने इनपुट साइज़ लिया था, 4 हमने, तो अब हम ये 4 जो एलिमेंट्स हैं उसको इनपुट लेंगे उसके। तो देखिए, जैसे हमारा पहला एलिमेंट आए हमने ले लिया है 20, दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया है 31, फिर हमने 12 ले लिया और फिर हमने 8 ले लिया। तो हमने ये 4 एलिमेंट्स हमारे इनपुट ले लिए हैं। 0 से स्टार्ट हुआ और लेस देन साइज़ तक चला। 0, 1, 2, 3, साइज़ क्या था 4, 4 से कम 3, तो 3 तक ये चला, ठीक है। की एंटर करनी है जो हमें फाइंड करनी है। हम सपोज कर लेते हैं, हम 31 ले लेते हैं कि हमें 31 फाइंड करनी है। तो हमारी की क्या हो चुकी है, अब हमारी की हो चुकी है 31, ओके। तो ये हमारा जो है, ये हमारा लगेगा, ये हमने यहाँ पे बनाया है क्योंकि हमने बूलियन लिया है फंक्शन, तो इसको कॉल लग जाएगी इफ़। तो हमने इफ़ के अंदर ही क्यों लिया ये लीनियर सर्च, हमने इसी वजह से लिया ये, ताकि अगर ये ट्रू आ जाता है तो आप प्रेजेंट प्रिंट कर दोगे, अगर ये फंक्शन ट्रू नहीं आता है तो आप नॉट प्रेजेंट प्रिंट करोगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है। मेन हमारा फंक्शन है ये वाला। सो दिस इज़ आवर मेन फंक्शन। हमने बूलियन में लिया है, तो बूलियन हमें पता रहता है कि हमारा ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। अब देखिए, हमने इसमें पैरामीटर्स लिए हैं इंट नम, इंट साइज़ और इंट की, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया है इसको लूप को। तो हमने एलिमेंट्स क्या क्या लिए थे, हमारा 20, 31, 12 और 8 हमारे ये क्या थे, एलिमेंट्स थे। और हमने 31 एज द की लिया था। हाँ, हमारा साइज़ क्या था, 4 था, ठीक है। तो ये हमने जब कॉल किया फंक्शन को तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ चुकी थी। हमारा एरे में जो एलिमेंट्स है वो सारा साइज़ एंड विद द की। सो वी आर गिवन विथ ऑल दिस, ओके। तो हमारे इस फंक्शन को ये सारी वैल्यूज़ पास हो चुकी हैं। अब हमारा लूप चलेगा। तो लूप में क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो हमारा पहले ये नम 0 पे जाएगा कि हमारा नम 0 क्या है, नम 0 हमारा है 20। तो ये देखेगा कि क्या नम 0 पे 20 जो है क्या वो इक्वल है 31 से। तो ये देखेगा कि नहीं, इट्स नॉट इक्वल। तो फिर उसके बाद हमारा जाएगा आगे, प्लस प्लस होके आगे गया नम 1 पे। तो 1 पे हमारा 31 पड़ा है, 31 इक्वल्स टू 31 आ चुका है हमारा। तो हाँ, ये ट्रू है। तो ये ट्रू हो गया। तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये रिटर्न 1, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ट्रू, कि अगर ये इक्वल हो गया तो आप ट्रू रिटर्न कर दीजिए। अगर हमारा इक्वल नहीं रिटर्न हो रहा तो हमारा वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन एन एलिमेंट लाइक 2 एज द की एलिमेंट। हमने की एलिमेंट 2 लिया है। तो क्या होगा,
टू तो प्रेजेंट ही नहीं है हमारी जो लिस्ट एरे है, जो हमारा एरे है बेसिकली, एरे लिस्ट तो नहीं है, ये एरे है, तो इसमें हमारा प्रेजेंट नहीं है टू। तो फिर क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगा, फिर चेक करेगा कि कोई टू एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ, तो फिर ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। बट राइट नाउ वी हैव 31 as key element, so it is returning true, and at the end function we have seen that there is, if here is a if linear search, so it's returning true value. So now we will get present as a output. Okay, if